तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ डोरेमोन द मूवी नोबिता चला चांद पे। इसे देखकर आप सभी को बहुत मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मून को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक रोवर को दिखाते हैं जो कि अर्थ से मून पर रिसर्च करने के लिए भेजा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि रोवर को एक हिलती हुई चीज पत्थर के पीछे दिखती है, जिसे देखने के लिए रोवर जैसे ही पत्थर के पास जाता है, कोई अनजान चीज रोवर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसका कनेक्शन अर्थ से टूट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नोबिता के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं नोबिता स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका होता है, लेकिन तभी वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी नोबिता देखता है टीवी पर मून के बारे में बता रहे होते हैं, जिसे हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं नोबिता भागते हुए स्कूल पहुंच गया होता है। फिर हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे बच्चे मून पर देखी गई चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नोबिता भी आ जाता है और वो सभी को बताता है कि वो रहस्यमय चीज एक मून रैबिट है, जिसे सुनकर सारे बच्चे नोबिता के ऊपर हंसने लगते हैं। और तभी वहाँ पर उसके सर आ जाते हैं, जो नोबिता को क्लासरूम के बाहर जाने के लिए बोलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को सारी बातें बता रहा होता है। तभी डोरेमोन नोबिता के ऊपर हंसने लगता है, जिस वजह से नोबिता नाराज हो जाता है, जिसके कारण डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है। फिर डोरेमोन नोबिता को सारी चीजें समझाता है कि ये गैजेट कैसे काम करता है, लेकिन नोबिता को डोरेमोन की बात समझ में नहीं आती, जिस वजह से वो उस पर हंसने लगता है। और फिर डोरेमोन नोबिता को वो गैजेट यूज करके दिखाता है, जिसे देखकर नोबिता को गैजेट कैसे काम करता है समझ आ जाता है। फिर नोबिता और डोरेमोन गैजेट का यूज करके एनीवेयर डोर से मून पर जाते हैं, लेकिन मून पर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए डोरेमोन शाइनिंग मॉस नाम का गैजेट निकालता है, जिसे मून के सरफेस पर डालते ही वहाँ पर रोशनी हो जाती है। फिर डोरेमोन और नोबिता मून पर एक बड़े से गड्ढे को देखकर वहाँ पर रैबिट किंगडम बनाने का बोलते हैं। गड्ढे के पास जाते ही डोरेमोन अपने गैजेट से वहाँ पर पानी लाता है और साथ ही पेड़ पौधे लगाता है। फिर नोबिता और डोरेमोन मिलकर गैजेट से रैबिट बनाने लगते हैं। रैबिट बनाने के बाद नोबिता और डोरेमोन घर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को सामान लाने के लिए बोलती है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सिल्वर घास लाने के लिए आया हुआ होता है। तभी नोबिता एक लड़के को देखता है, जिसे आवाज देने पर वो लड़का डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जोर की हवा आ जाती है, जिस वजह से नोबिता का ध्यान भटक जाता है। लेकिन जब नोबिता वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर वो लड़का नहीं होता। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन और उसके मॉम डैड मून फेस्टिवल मना रहे होते हैं। फिर दूसरे दिन हमें नोबिता के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता फिर से लेट हो गया होता है। तभी वहाँ पर वही कल वाला लड़का आता है, जिसका नाम लुका होता है, जिसे देखकर नोबिता हैरान हो जाता है। फिर हमें शिजुका को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में मुरझाए हुए फूल होते हैं। और तभी वहाँ से लुका गुजरता है और अचानक से शिजुका के हाथ के मुरझाए हुए फूल तरोताजा हो जाते हैं, जिसे देख शिजुका हैरान हो जाती है। फिर हमें स्कूल छूटने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान और सुनियो मून रैबिट के बात को लेकर नोबिता को चिढ़ा रहे होते हैं। फिर हमें नोबिता के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता स्कूल से आते ही डोरेमोन के साथ बैग लगाकर एनीवेयर डोर से मून पर रैबिट किंगडम देखने के लिए जाता है। फिर हमें लुका को दिखाया जाता है, जो कि हवा में उड़ते हुए नोबिता के घर में चुपके से आ जाता है, और उसके साथ मोदो नाम का एक छोटा सा कछुआ भी होता है। और जैसे ही लुका एनीवेयर डोर खोलता है, जिसके कारण वहाँ पर तूफान आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर नोबिता की मॉम ऊपर आने लगती है। और जैसे ही लुका को पता चलता है कि नोबिता की मॉम ऊपर आ रही है, तो वो तुरंत एनीवेयर डोर को बंद करके नोबिता के पूरे कमरे को ठीक करके बाहर भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मून पर डोरेमोन और नोबिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर रैबिट किंगडम बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है, जहाँ पर जाकर नोबिता और डोरेमोन उन रैबिट्स को घर बनाना और आग जलाना सिखाते हैं, और साथ ही राइस बॉल्स भी बनाना सिखाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें एक कवच पहने हुए एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि आर्मी का कमांडर होता है, जिसका नाम गोडाक होता है। वो अपने एम्परर डियाब्लो से मिशन के बारे में बात करने आया होता है। फिर हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है, और साथ ही हमें कमांडर गोडाक और उसके आर्मी सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो स्पेसशिप लेकर अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो को दिखाया जाता है। यहाँ पर नोबिता अपने दोस्तों को रैबिट किंगडम के बारे में बता रहा होता है, और तभी वहाँ पर लुका भी आ जाता है, और वो लुका को भी अपने साथ ले जाने का बोलते हैं। फिर नोबिता सबको अपने घर ले जाता है, जहाँ पर डोरेमोन सबका इंतजार कर रहा होता है। फिर डोरेमोन लुका को बैच लेने के लिए बोलता है, लेकिन लुका के साथ साथ मोजो भी एक बैच उठा लेता है। फिर वो सब एनीवेयर डोर से रैबिट किंगडम आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी सब रैबिट किंगडम को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं नोबिता और डोरेमोन साथ ही उनके दोस्तों को लेने के लिए रैबिट्स आते हैं और उन्हें पूरा किंगडम घुमाते हैं, जहाँ पर उन्हें अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए भी देते हैं। फिर हमें नोबिता और उसके दोस्तों को चलते हुए दिखाया जाता है, और तभी नोबिता और एक रैबिट टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। फिर जियान और सुनियो उस रैबिट का नाम नोबिट रखते हैं। फिर शिजुका नोबिट को किंगडम घुमाने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि ये सब खूब मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा रैबिट आता है और नोबिट को उठा कर लेकर जाता है, और
फिर हम देखते हैं कि नोबिता उस बड़े रैबिट का पीछा कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रैबिट ने नोबिता को पकड़ लिया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक रोशनी आती है और रैबिट को चकरा देती है, जिसके कारण नोबिता रैबिट के हाथ से छूटकर एक खाई के ऊपर लटक जाता है। और वो जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करता है तो उसका बैच निकल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, और बैच निकलने के कारण उसे रैबिट किंगडम दिखना बंद हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरेमोन और बाकी सबको दिखाया जाता है जो कि नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो सब नोबिता को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर रैबिट होता है, और फिर डोरेमोन अपना गैजेट निकल कर उस रैबिट की याददाश्त मिटा देता है, जिस वजह से वो अच्छा बन जाता है। और फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत होता है और बिना बैच के सांस ले रहा होता है, और तभी वहाँ पर एक रोशनी के साथ कोई आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नोबिट को दिखाया जाता है जो कि नोबिता का बैच लेकर डोरेमोन को दिखा रहा होता है, जिसे देखकर वो सब रोने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें नोबिता की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो सब खुश हो जाते हैं। फिर वो सब आवाज को सुनते हुए आखिर नोबिता के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लूका को देखकर डोरेमोन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। फिर लूका अपनी सच्चाई सबको बताता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं, और फिर लूका डोरेमोन और बाकी सबको अपने भाई बहनों से मिलवाने के लिए उसके घर लेके जाता है। फिर लूका और उसकी बड़ी बहन डोरेमोन और सबको अपने प्लेनेट और अपने पावर्स के बारे में और साथ ही उनकी एज के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नोबिता, डोरेमोन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। फिर लूका उन सबको अपनी कॉलोनी घुमाता है और साथ ही उन्हें अपनी स्पेसशिप दिखाता है, जिससे वो 1000 साल पहले यहाँ आए थे। फिर वो सब मिलकर रैबिट किंगडम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो सब स्पेस कार रेसिंग करते हैं। और फिर हमें नोबिता और लूका को दिखाया जाता है जो कि बातें करते हुए रेस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी कार रुक जाती है। फिर हमें दिखाते हैं नोबिता और लूका साथ मिलकर कार की बैटरी चेंज कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान, सुनियो और आरू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब एक गुफा के अंदर जाते हैं। तभी जियान सुनियो से लड़ने लगता है, जिसके कारण उनका ध्यान भटक जाता है, और जैसे ही वो सब पत्थर से टकराने वाले होते हैं तभी आरू अपने पावर से पूरे गुफा को तबाह कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कमांडर गोडाक के स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें धमाके के वजह से लूका और उसके भाई बहनों की लोकेशन पता चल गई होती है। और फिर हमें जियान, सुनियो और आरू को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत होते हैं। और तभी वहाँ पर लूका, नोबिता और बाकी सब आते हैं। फिर लूका और लूना नोबिता और बाकी सबको अपने प्लेनेट के बारे में बताती है कि वो सब अपने मॉम डैड को छोड़कर काकोया प्लेनेट के मिलिट्री से छुपने के लिए 1000 साल पहले यहाँ आए होते हैं, जिसे सुनकर नोबिता, डोरेमोन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें नोबिता, लूका और बाकी सब कार से वापस रैबिट किंगडम जाते हुए दिखाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काकोया प्लेनेट की स्पेसशिप आ जाती है। फिर हम देखते हैं लूका और सोल्जर्स में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है, जिसमें कमांडर गोडाक अपने पावरफुल गन से लूना, आरू और बाकी सारे एक्सपाल्स को पकड़ लेता है। और जैसे ही नोबिता, डोरेमोन और बाकी सब लूका को लेकर एनिमल डोर से नोबिता के घर जाने वाले होते हैं, तभी लूका उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है। और जैसे ही लूका एनिमल डोर को बंद करता है तभी पीछे से कमांडर गोडाक का आदमी लूका पर हमला करता है, लेकिन वो लेजर एनिमल डोर पर लगती है, जिस वजह से एनिमल डोर तबाह हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डोरेमोन, नोबिता और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर एनिमल डोर टूट चुका होता है, और वो सब मिलकर लूका और बाकी सारे एक्सपाल्स को बचाने का डिसाइड करते हैं। तभी हम वहाँ पर शिजुका के कपड़ों में से मोजो को बाहर निकलते हुए देखते हैं। फिर मोजो उन्हें स्पेसशिप के बारे में बताता है, जिससे लूका और वो अर्थ पर आए थे। फिर वो उन्हें स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर लेकर जाता है, जहाँ पर नोबिता ने पहली बार लूका को देखा था। फिर मोजो जमीन से अपने स्पेसशिप को बाहर निकालता है, और फिर डोरेमोन स्पेसशिप को मॉडिफाई करके रात को मून पर निकलने का बोलता है। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता और बाकी सब मून पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो सब मून पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ लेने के लिए नोबिट आता है। फिर वो सब रैबिट किंगडम में जाते हैं, जहाँ पर नोबिट उन्हें लूना को दिखाता है। फिर लूना डोरेमोन और बाकी सबको बताती है कि उसे बचाने के लिए लूका ने उसे उसका बैज दे दिया था। फिर डोरेमोन लूना को अपना एक गैजेट और एक स्पेयर पॉकेट देता है, और साथ ही हम देखते हैं शिजुका लूना की देखभाल करने के लिए उसके साथ रुकी हुई होती है। और फिर डोरेमोन, नोबिता और बाकी सब कागोया प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कागोया प्लेनेट पर एम्परर डैम्ब्लो का पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कमांडर गोडाक लूका को बंदी बनाकर लाए होते हैं, क्योंकि वो ईथर की शक्ति से कागोया प्लेनेट को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन एम्परर डैम्ब्लो उन्हें बताते हैं कि हम ईथर की शक्ति से प्लेनेट अर्थ पर कब्जा करेंगे, जिसे सुनकर लूका और कमांडर गोडाक हैरान हो जाते हैं। और जब लूका को कैद में डालने के लिए ले जा रहे होते हैं तभी कमांडर गोडाक लूका की हथकड़ी तोड़कर उसे भागने के लिए बोलते हैं, लेकिन एम्परर डैम्ब्लो के सोल्जर्स लूका और कमांडर गोडाक को पकड़ लेते हैं। और फिर हमें डोरेमोन, नोबिता और बाकी सबको दिखाया जाता है, जो कि कागोया प्लेनेट पर पहुंच गए होते हैं। फिर वो सब वहाँ के लोगों को एम्परर डैम्ब्लो के पैलेस का पता पूछते हैं, जो कि आसमान में होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें
पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूका, कमांडर गोडाक और आरू जेल में बंद होते हैं। फिर कमांडर गोडाक अपना मास्क उतारता है, जिसे देखकर लूका हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके डैड की तरह दिख रहा होता है। फिर कमांडर गोडाक लूका को एक क्रिस्टल दिखाता है, जिसके अंदर लूका और उसके मॉम डैड की यादें होती है। फिर कमांडर गोडाक लूका को वो क्रिस्टल दे देता है और फिर से हमें नोबिता, डोरेमोन और बाकी सबको दिखाया जाता है, जो कि डोरेमोन का गैजेट यूज करके पैलेस के अंदर आ जाते हैं। फिर डोरेमोन और नोबिता गैजेट का यूज करके एम्परर डैम्ब्लो के सोल्जर्स को अलग डायमेंशन में भेज देता है। फिर डोरेमोन पास थ्रू हुक से लूका, कमांडर और आरू को जेल से बाहर निकालता है और फिर कमांडर उन्हें 1000 साल पहले आरू ने की हुई भविष्यवाणी के बारे में बताता है। फिर वो सब मिलकर सोल्जर्स को हराते हुए आखिर नोबिता, डोरेमोन, लूका और कमांडर गोडाक एम्परर डैम्ब्लो के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है एम्परर डैम्ब्लो असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट होता है। फिर एम्परर डैम्ब्लो इन सभी के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें वो नोबिता, डोरेमोन, लूका और कमांडर गोडाक और साथ ही जियान और सुनियो को पकड़ लेता है। और फिर हमें रैबिट किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूना ठीक हो गई होती है। तभी हमें शिजुका को दिखाया जाता है, जो कि अपना बैच उतारते ही उसे रैबिट किंगडम और नोबिट दिखना बंद हो जाता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर नोबिट को भी देखते हैं, जिसे शिजुका देख पा रही होती है। फिर शिजुका देखती है नोबिट ने एक बैच लगाया हुआ होता है, जिसे नोबिट ने डोरेमोन के बैच को देखकर रिवर्स थेरी बैच बनाया रहता है। फिर हम लूना के पास उस अलार्म को देखते हैं, जो कि बज रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर डैम्ब्लो को दिखाया जाता है, जिसने नोबिता, डोरेमोन और बाकी सबको पिंजरे में बंद किया होता है। और फिर हम देखते हैं लूना को छोड़कर लूका और बाकी सारे एस्पाल को केज में रखकर एम्परर डैम्ब्लो उनकी इतर की शक्ति ले रहा होता है। और जब डोरेमोन उन्हें बचाने के लिए अपना गैजेट निकालने की कोशिश करता है, तो वो देखता है उसकी पॉकेट उसके पास नहीं होती। फिर एम्परर डैम्ब्लो डोरेमोन को उसकी पॉकेट दिखाता है, जिसे देखकर डोरेमोन हैरान हो जाता है। और फिर एम्परर डैम्ब्लो डोरेमोन और बाकी सबको लावा में डालने लगता है। तभी आरू फिर से वही भविष्यवाणी करता है। फिर हम देखते हैं डोरेमोन के पॉकेट से 1000 रैबिट और साथ ही लूना, शिजुका और एक बड़ा सा रैबिट बाहर आता है। फिर बड़ा रैबिट डोरेमोन और बाकी सबको लावा में गिरने से बचाता है। और फिर रैबिट, डोरेमोन और बाकी सब मिलकर लूका और बाकी सारे एस्पाल्स को केज से बाहर निकालते हैं और साथ ही एम्परर डैम्ब्लो के सोल्जर्स को सब मिलकर हराते हैं। और फिर हम देखते हैं एम्परर डैम्ब्लो ने लूना को पकड़कर उसके इतर की शक्ति का यूज करके अपने असली रूप में आता है, जिसे देखकर डोरेमोन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। और फिर नोबिता डोरेमोन का गैजेट यूज करके और साथ ही लूका की पावर से मोदो को एम्परर डैम्ब्लो के ऊपर ब्लास्ट कर देता है, जिससे मोदो बड़ी तेजी से एम्परर डैम्ब्लो के आर पार होकर उसे ब्लास्ट कर देता है। और जब लूना नीचे गिरने लगती है तो सुनियो उसे बचा लेता है। और जब ये सीन हो रहा होता है, तभी लूका के पास जो क्रिस्टल होता है उसमें से एक बड़ी रोशनी आती है और वो रोशनी कागोया प्लेनेट को पहले की तरह सुंदर और हरा भरा बना देती है। फिर हम देखते हैं नोबिता, डोरेमोन और बाकी सब स्पेसशिप से वापस मून पर आ जाते हैं, जहाँ पर लूका डोरेमोन को उसका गैजेट यूज करके उन्हें उनके जैसा नॉर्मल इंसान बनाने के लिए बोलता है। और फिर डोरेमोन और नोबिता गैजेट का यूज करके उन्हें नॉर्मल इंसान बना देते हैं। फिर डोरेमोन, नोबिता और उसके दोस्त लूका और बाकी सबको गुड बाय कहकर स्पेसशिप से वापस अर्थ पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं डोरेमोन और बाकी सब स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर बैच और डिफरेंट ओपिनियन गैजेट को छुपा देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।